पाकिस्तान की सियासी अशराफिया और दानिश्वर बरादरी रोज़मर्रा के लायानी और फजूल झगड़ों में मुस्तकिल और मुसलसल उलझी हुई हैं। जुलूसों, जलसों, शोर मचाते टीवी टॉक शोज और मुहज़्ज़ब पार्लियामेंट के अखाड़ों में गूंजती आवाज़ों में इन शख्सियात को ना तो खित्ते में आने वाली जंग के ढोलों का शोर सुनाई दे रहा है और ना ही आसमान पर मंडलाते जंग के बादल दिखाई दे रहे हैं। मेरे मुल्क के महदूद जाविया नज़र रखने वाले अक्सर दानिश्वर और तजिया निगार जो अवामी मकबूलियत के लिए रोज़ पापड़ बेलते हैं और रेटिंग की दौड़ में अंधे हो चुके हैं, उनकी हालत बिल्कुल बगदाद के उन आदि झगड़ालू बहसकारों जैसी हो चुकी है कि जब हलाकू ने बगदाद पर हमला किया तो शहर के फलसफी लायानी और बेमानी बहसों में उलझे हुए थे। मेरे मुल्क पाकिस्तान का ये अजीम और मुल्हिद नुमान लिबरल दानिश्वर बगदाद की इस मिसाल को मौलवियों पर चस्पा करता था और फिर इसे बाहैसियत उम्मत मुसलमानों से मंसूब करके मजाक उड़ाया करता था। आज इन सब की अपनी हालत भी बिल्कुल वैसी ही हो चुकी है। उन्हें अंदाजा तक नहीं कि ये खित्ता जिसमें वो सांस ले रहे हैं बहुत जल्द बारूद के जहरीले धुएं का मजा चखने के लिए गर्म किया जा रहा है। गुज़श्ता 2 दिनों में अमेरिका और चीन दोनों के अस्करी मीडिया के मैगजीनों में इस आने वाले मार्के के बारे में बहुत ज्यादा गुफ्तगू हुई है। ये मैगजीन संजीदा किस्म के मज़ामीन छापते हैं और इनके कारीन भी वो लोग होते हैं जो अव्वलन फौज से वाबस्ता हों या ऐसे तज्जियाकार जो अस्करी मामलात पर नजर रखते और लिखते हैं। इन मज़ामीन के बेशतर अहम हिस्से मेन स्ट्रीम मीडिया में भी लोगों की मालूमात में इजाफे के लिए शाया होते रहते हैं। पहली वार्निंग अमरीकी तस्वीराती कमांड के 11वें सरबराह एडमिरल रिचर्ड ए चार्ल्स ने अपने मजमून में दी है। ये वार्निंग उसके उस मजमून में है जो अमरीकी नेवी के फरवरी के मैगजीन में शाया हुआ है। उसने कहा है कि मॉस्को और बीजिंग ने आलमी ताल्लुकात और मेयारात को जिस शिद्दत के साथ चैलेंज करना शुरू किया है उसकी मिसाल सर्द जंग की इंतहा के जमाने में भी नहीं मिलती थी। उसने कहा है कि एक वक्त आएगा कि दोनों ममालिक इलाके में मौजूद तनाज़े को इस कदर बढ़ा देंगे कि अगर उनको किसी भी लम्हे ये अंदाजा हुआ कि जंग हारने की सूरत में फातेह अफवाज या अवामी नफरत की वजह से उन मुल्कों में उनकी क़यादतें तब्दील हो जाएंगी तो वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर देंगे। उसने अमरीका की अफवाज को अपनी इस पुरानी सोच और पॉलिसी बदलने के लिए कहा है जिसके तहत एटमी हथियारों का इस्तेमाल नामुमकिन समझा जाता था। उसने मशवरा दिया है कि इस कदीम रवैये की बजाय अब नई प्लानिंग इस पॉलिसी के तहत होनी चाहिए कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल एक हकीकी इम्कान बन चुका है। हमें अब अपने हथियारों को मुज़ाहमत और तवाज़ुन के लिए नहीं बल्कि जारहाना तौर पर इस्तेमाल के लिए तैयार रखना होगा, वरना हम लोग अनजाने में मारे जाएंगे। उसने कहा है कि हमारे मुखालिफिन अपनी एटमी सलाहियतों और मिसाइल टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफा करते चले आ रहे हैं। हमें उनकी शिद्दत से बढ़ती हुई अस्करी कुव्वत का आगे बढ़कर मुकाबला करना होगा और अपनी बरतरी और कुव्वत मैदान जंग में उतरने से पहले ही साबित करना होगी। हमारे तमाम इत्तेहादी ममालिक अपनी इलाकाई और सियासी पोजीशन और अपने अपने तर्ज हुकूमत की मजबूरियों की वजह से क़यादत की अहलियत नहीं रखते। हम आज तक सर्द जंग के माहौल में ही खुद को तसव्वुर किए हुए हैं, जबकि तनाव यहाँ तक आन पहुंचा है कि किसी भी वक्त चश्मे ज़दन में गर्म जंग शुरू हो सकती है और ये जंग अचानक शुरू हो जाएगी, मगर इस कदर खतरनाक और बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए होगी, मगर इसकी तबाही नाकाबिले यकीन हद तक खौफनाक होगी। रूस ने 10 साल पहले अपने एटमी हथियारों को जदीद तर बनाने का अमल शुरू कर दिया था और उसने अपने बैनुल बरेआज़मी मिसाइल, आबदोज से मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल, एटमी हथियारों से लैस आबदोजें, वार्निंग सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सब का सब जदीद तरीन कर लिया है। रूस ने अपने एटमी प्रोग्राम को जदीद बनाने के प्रोजेक्ट पर भी 70% काम मुकम्मल कर लिया है। मजमून निगार ने इसके साथ ही चीन के एटमी हथियारों के जखीरे, मिसाइल सिस्टम और उनकी जदीदी की भी अपने मजमून में तारीफ की है और बताया है कि हम फिलहाल उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इस मजमून के साथ साथ अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के दीगर अस्करी मैगजीनों में भी अमरीकी फौजी कुव्वत के जो तज्जिये पेश हो रहे हैं वो बहुत मायूस कुन है। उनका खुलासा ये है कि अमरीका की अस्करी कुव्वत को गुज़श्ता 20 साल मशरिक़ वुस्ता की जंगों में शमूलियत ने बहुत पीछे डाल दिया है। उसकी हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि उसकी अपने हथियारों को जदीद तर करने के अमल पर सरमायाकारी इस वक्त ना होने के बराबर है। यही वजह है कि हिंद चीनी महाज पर चीन से जंग की सूरत में अमरीकी अफवाज बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी से लैस नहीं है, जबकि उनके मुकाबले में चीन का दिफाई निज़ाम ही इस कदर मजबूत है कि अमरीकी अफवाज को अपनी पूरी कुव्वत और सलाहियत का मुजाहरा नहीं करने देगा।
यूं अमेरिका के मुकाबले में चीन थोड़ी सी ताकत और कुव्वत हासिल करके भी फतह हासिल कर लेगा। अमेरिका ने अपने आप को मुद्दत से ऐसी किसी जारहाना कार्रवाई के लिए कभी तैयार ही नहीं किया जिसमें अमेरिका के मद्दे मुकाबिल कोई बहुत ज्यादा ताकतवर हो। कमजोर ममालिक अफगानिस्तान और इराक में अपनी तवानाइयां झोंकने के अमल ने अमरीकी अस्करी कुव्वत को सुस्त और खोखला करके रख दिया है। 20 साल की इस मुसलसल जंग, कांग्रेस की जानिब से इसके जवाब पर लंबी बहसें, बजट में कटौतियां, सिपाहियों के ताबूत, जमीनी शिकस्त, एयरफोर्स की बालादस्ती की नाकामी, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से अमरीकी फौज अब किसी तौर पर एक ऐसी आलमी जंग के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं जिसमें मुखालिफ चीन या रूस जैसी ताकतें हों, जो दोनों ही ताज़ा दम भी हैं और उन्हें अफवाज, असलहा और मिसाइलों पर खर्च करने के लिए किसी कांग्रेस नुमा जमहूरी इदारे के सवालात का सामना भी नहीं करना पड़ता। आइंदा आने वाली जंग, जिसका ऐलान खुद अमरीका ने आलमी सतह पर एक 4 मुल्की इत्तेहाद बनाकर बिल वास्ता तौर पर कर तो दिया है, मगर अमरीका को इसमें कूदने से पहले अगली दिहाइयों बल्कि मुस्तकबिल वाली कुव्वत और अहलियत की जरूरत है। जबकि अमरीका ने एक अरसा हुआ अपने नए असलहे के तख्लीकी प्रोग्राम को भी रोक रखा है। यही वजह है कि अमरीका का ज्यादातर इन्हिसार 3 इलाकाई इत्तेहादी ममालिक ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जापान सिवाय इसके कि जंग में सरमाया फराहम करे, किसी और किस्म की कोई मदद नहीं दे सकेगा। ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी बेहतर है, लेकिन उसे भी मजीद बेहतर बनाना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि वो तमाम असलहा जाती जखीरे, जिनमें एटमी हथियार भी शामिल हैं, वो सब इस जंगजदा इलाके में फौरन मुंतकिल करना होंगे। तीसरा इत्तेहादी मुल्क भारत है, जिसके पास अफरादी कुव्वत के अलावा शायद कुछ और नहीं है। भारत की इस कस्मापुरसी का इजहार चीन के मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स में चंद अस्करी तज्जियाकारों के संजीदा मज़ामीन के हवालों से किया गया है। इस जामे तज्जिये का उन्वान है, असलहे की खरीदारी भारत की फौज को जदीद बनाने में कोई मदद नहीं कर सकेगी, बाकी आइंदा।